हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बज रहे हैं 4 और मैं निकल चुका हूँ अपने लाइफ के सबसे लंबे रोड ट्रिप के लिए। अभी हम लोग हैं हैदराबाद में और हम लोग जा रहे हैं हैदराबाद से तमिलनाडु में हम लोग जा रहे हैं रामेश्वरम। तो मैं सोच रहा था यार, जब ब्लॉगिंग स्टार्ट कर ही रहा हूँ तो फिर महादेव के दर्शन करने के बाद ही स्टार्ट करें। सो फाइनली वी आर गोइंग टू रामेश्वरम और देखते हैं कैसा होने वाला है ट्रिप। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि 1100 किलोमीटर की जर्नी है और ऑलमोस्ट 20 आवर्स लगने वाले हैं। लेकिन यहाँ के रास्ते एंड ऑल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, तो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। बाकी चलो देखते हैं कैसा होने वाला है। चलो यार, ये रास्ते देख रहे हो कितने खूबसूरत। यार ये मैप पे इतना देखने में सुंदर लग रहा है, तो असली में और कितना सुंदर होगा। ये पूरा सी से कवर्ड है और यहाँ से श्रीलंका। तो मन किया तो यहाँ तक श्रीलंका भी लेके चले जाएंगे गाड़ी को, लेकिन उसमें अभी टाइम है। देखते हैं कैसा होने वाला है ट्रिप। सो फाइनली 20 आवर्स ड्राइव करने के बाद हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके थे। कहते हैं राम जी ने यहीं पे आके शिव जी की पूजा की थी आफ्टर द वॉर ऑफ श्रीलंका। यही वो सेक्रेट प्लेस है। कैसा लग रहा है बहन? बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा। अब नेक्स्ट कुंड में स्नान करके कैसा लगा? हाँ, कुंड में स्नान करके कैसा लगा? कुंड नहीं, अग्नि तीर्थम है। कुंड में अब जा रहे हैं भाई। अच्छा, फिर ठीक है। छोटे छोटे शॉप्स हैं जहाँ पे आप सामान ले सकते हो। बहुत फैंसी और बहुत प्यारे प्यारे आइटम्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो फाइनली हमने दर्शन कर लिए हैं, डिवाइन दर्शन, और प्रसाद भी मिल गया हमें। और दर्शन था अंदर, वीडियोग्राफी एंड ऑल अराउंड ये हमने रिकॉर्डिंग भी नहीं की। फिर बाहर बहुत प्यारा, बहुत अलग ही फील है। तो दिल से इतनी खुशी मिल रही है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। मतलब आपको जो यहाँ पे सुकून मिलता है वो कहीं और पे नहीं मिल सकता। इतना प्यारा, सब कुछ इतना अच्छा है, आपको फील कर सकते हो। बस कुछ टाइम के लिए मोबाइल, रील्स एंड ऑल सब कुछ छोड़ के भगवान के पास जाओ, बहुत शांति से एंजॉय करो, फील करो। जो एनर्जी यहाँ पे बहुत अलग है, बता रहे हैं।
ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट टेम्पल कॉरिडोर है और यहाँ से ही आप 22 तीर्थम के दर्शन कर सकते हो। द डिवाइन दर्शन ऑफ ऑल 22 तीर्थम। तो फाइनली हमारे दर्शन हो गए। दर्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। बाहर निकलते तुम्हें खाने के बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। हमने प्रेफर किया डोसा खाना और यहाँ का डोसा बिल्कुल ही अलग था। लाइक जो मैं पुणे या फिर हैदराबाद में जैसा डोसा खाया है उससे बिल्कुल ही अलग। चटनी यार, डोसे से भी ज़्यादा अच्छी चटनी और सांभर था। इसके साथ ही हम निकल गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तू झूठी मुझे हकीकत बताए, तू भी पगली मैं भी पगला। ला 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 ला, तू भी पगली मैं भी पगला। ला 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 ला, तू भी पगली मैं भी पगला। ये रहा लास्ट लैंड ऑफ इंडिया और ये व्यू देखो यार। वो लाइट हाउस देख रहे हो, वो इंडिया का लास्ट लाइट हाउस है। पहला भी हो सकता है अगर उल्टा देखे तो, लेकिन हम सीधा जा रहे हैं तो ये लास्ट ही है हमारे। सो फाइनली वी आर गोइंग टू लास्ट लैंड ऑफ इंडिया और इसका व्यू अब दिखाता हूँ तुम्हें असली व्यू क्या होता है। तुम भी बोलोगे तुम्हारे भाई ने जो व्यू दिखाया है वो व्यू कोई दिखा ही नहीं सकता। मोबाइल फेंक दूंगा, ड्रोन नहीं है मेरे पास, हवा में फेंकूंगा इसको और उसके बाद व्यू दिखाऊंगा तुम्हें, बस तुम देखते जाओ। फाइनली वी आर इन धनुषकोडी, द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया। धूप थोड़ी ज़्यादा है लेकिन मस्ती पूरी होने वाली है क्योंकि यार यहाँ का जो पानी इतना क्रिस्टल क्लियर है कि मज़ा ही आ गया देख के। चलो मैं तुम्हें लास्ट तक लेके चलता हूँ। हमने कार पहले थोड़ी पार्क कर ली है, लाइक 500 मीटर पहले ही, क्योंकि 500 मीटर पहले ही क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पे पार्क कर लिया। स्पेस मिल गया, रोड के साइड में पार्क करना है। बहुत छोटा सा रोड है और दोनों साइड सी। नाउ आई विल सी हाउ सी इज लुकिंग। ये मैंगो एक का 100 रुपया और ये 30 रुपीज़। कौन 60 रुपीज़ मसाला हाँ। ये दिखा है ये ले लो। हाँ दिस इज लास्ट लैंड ऑफ इंडिया। क्यों लास्ट लैंड ऑफ इंडिया। तो बहुत मस्त प्लेस है, आप अपनी बाइक कार कुछ भी लेके आ सकते हो और बहुत ही कॉस्ट एफिशिएंट है। लाइक 20 रुपीज़ हमसे बस लिया है यहाँ पे आने के लिए, लाइक टॉल डेक्स और जो भी है। बट टाइमिंग्स का बहुत इशू है, तुम टाइमिंग देख के आना क्योंकि आफ्टर 5:30 दे विल आस्क यू टू लीव। अभी पुलिस आ गए हैं, सब लोग आ गए हैं और वो लोग बोल रहे हैं सबको जाने के लिए क्योंकि ये सोशल एरिया है तो फिर इसके लिए थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन धूप बहुत ज़्यादा है तो गॉगल्स लाना ना भूलें और सनस्क्रीन लगा के आना ताकि धूप से बच सके। ताकि मैंने तो लगाया नहीं, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। स्वेटिंग देख सकते हो कुछ ज़्यादा ही है लेकिन ये स्वेटिंग वर्थ है मेरे भाई। एंजॉय फुल करो, पुलिस है यहाँ पे, फुल एंजॉय। ठीक है, सेफ क्लीन, मतलब इतना क्लीन है तुम्हें ब्लू वाटर दिखेगा, तुम एंजॉय कर सकते हो चीज़ें। ठीक है, बाइक लेके आओ, बाइक राइड करते हो तो बाइक राइड लेके आ सकते हो। मैंने यहाँ पे बहुत सारे दूर दूर से लोग कार लेके आए। एक हरियाणा से बंदा लेके आया यार, एक झारखंड से आया है, हम तो फिर भी हैदराबाद से आए हैं। तो ठीक है यार, एंजॉय कर सकते हो। बस धूप बहुत ज़्यादा है तो उसका ध्यान रखना।
तो भले ही ये लास्ट लैंड ऑफ इंडिया हो, बट भीड़ यहाँ पे फर्स्ट लैंड ऑफ इंडिया से भी ज़्यादा है। मतलब फुल पैक्ड है। तुम जितना पहले अपनी कार या बाइक पार्क कर सको उतना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, तो हाइड्रेटेड रहने के लिए बहुत सारे कुछ खाते जाओ, और ख़रीदने के लिए बहुत सारी यूनिक चीज़ें, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी प्यारी सी चीज़ें हैं। इग्नोर द वॉइस, सब खुश हैं, हम भी खुश हैं। तो खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, खाओ एंजॉय करो, और ज़्यादा देर रुको मत यार, क्योंकि तुम लोग फालतू में यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड कर दोगे, तो दूसरे लोग भी आए आराम से एंजॉय करें। इसलिए तुम भी आओ, देखो, एंजॉय करो, वीडियोस बनाओ, और तुरंत जल्दी चले जाओ। चलो आगे देखते हैं। यार है तो बहुत क्लीन वाटर यहाँ का, बहुत प्यारा व्यू, बहुत सब कुछ अच्छा, लेकिन लास्ट लैंड ऑफ इंडिया को क्लीन लैंड ऑफ इंडिया पे रखने के लिए जो भी आप कुछ खा रहे हो उसका जो प्लास्टिक एंड ऑल है वो अपने साथ रख लो, या फिर जो डस्टबिन है उसमें डालो प्रॉपर। ऐसे कहीं पे कुछ फेंको मत यार, क्योंकि जितना क्लीन तुम्हें मिल रही है उतने ही हमारे आगे आने वाले लोगों को मिले। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपना जो रैपर है ऑल प्लास्टिक है, क्योंकि यहाँ पे खाने के लिए मोस्टली चीज़ें आपको प्लास्टिक से उसमें मिल रही हैं। तो फिर अगर आप ऐसे फेंक दोगे उससे रोड पे, तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा ख़राब लगने वाला है। तो यार ये काम मत करो, ठीक है। और 5:30 के बाद मोस्टली सब कुछ बंद हो जाएगा यहाँ पे खाने के लिए, रैप अप कर देते ये, क्योंकि स्ट्रिक्ट रूल है थोड़ी सी, तो आप उस हिसाब से देख सकते हो। मुझे हकीकत बताए, तू भी पगली मैं भी पगला। ला 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 ला, तू भी पगली मैं भी पगला। ला 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 ला, तू भी पगली मैं भी पगला। इसी के साथ बहुत सारे ब्यूटीफुल रास्ते को क्रॉस करते हुए हम आ चुके हैं विभीषण तीर्थम। ये वही प्लेस है जहाँ पे राम जी ने विभीषण का राज सिंहासन किया था। तो चलो देखते हैं। तू भी पगली मैं भी पगला। तो फाइनली वी आर ऑन द प्लेस जहाँ पे राम जी ने रावण को हराने के बाद विभीषण का राज सिंहासन, मतलब उनको राजा बना दिया था बेसिकली, ठीक है। तो ये आने का रास्ता बहुत ही प्यारा था, मैं वीडियो में देखा होगा, ठीक है। और यहाँ पे नारियल पानी बहुत अच्छा मिल रहा है, और यार प्राइस इमेजिन करो, जस्ट 70 रुपीज़। मैं जा रहा हूँ पहले नारियल पानी पीऊँगा, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी। अभी तो मौसम बहुत अच्छा हो गया है। चल फिर तो मैं लेके चलता हूँ अंदर टेम्पल के, ठीक है। चल Closing time. ये विभीषण जी है, अच्छा ये विभीषण जी है। सीता रामा लक्ष्मण हनुमान जी विभीषण। और क्लोजिंग टाइम क्या है मंदिर में? क्लोजिंग टाइम क्लोजिंग टाइम 6 बजे क्लोज। 6 कितना? ठीक है, 6:30। 6:30 क्लोज, ठीक है। Hey everyone, welcome back to my vlog. This is day 2 and we are going to Gulf of Mannar. Actually, we are in Gulf of Mannar. तो वीडियो ऑलरेडी आधा शूट हो चुका है, बट ये मेरा इंट्रो, ऐसी जगह पे शूट करने का मज़ा ही कुछ अलग है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और दिखाते तुम्हें कैसा है गल्फ ऑफ मन्नार और क्या क्या देख सकते हो और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। देखते रहो वीडियो को, प्यार करते रहो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो फाइनली वी आर गोइंग टू गल्फ ऑफ मन्नार, और वहाँ पे जाने के लिए बोट लेके जाना होता है। तो वेटिंग टाइम अभी 45 मिनट्स का है,
तो वहाँ जाने से पहले मैं आपको यहाँ की सीन दिखाता हूँ, चलो। तू भी पगली मैं भी पगला ला 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 ला। तो जस्ट 15 मिनट्स में एंड 300 रुपीज़ पर पर्सन के टिकट के साथ आप गल्फ ऑफ मन्नार आ सकते हो। बोटिंग एक्सपीरियंस अच्छा था, मज़ा आ गया, लाइक बहुत क्रिस्टल क्लियर वाटर, तो अच्छा था यार। चलो अब दिखाता हूँ आगे क्या होने वाला है। கடல் சார் தேசிய பூங்காங்கிறது இதில் மொத்தம் ஒரு 21 ஐலாண்டு இருக்குது. அந்த 21 ஐலாண்டுடைய மேப்பு தான் இது. நம்ம நம்பர் 2ல் வைக்கிறோம் பாருங்க ராமேஸ்வரத்துக்கு. அது மாதிரி இந்த நம்பர் போட்டுக்கு எல்லாமே ஒரு ஐலாண்டு தூத்துக்குடி வரையும் இருக்குது. இந்த 21 தீவில் டூரிசம் பார்த்தோம்னா செகண்ட் குருசரைக்கு மட்டும் அலோடு, வேறு எந்த தீவுக்கு யாரும் போக முடியாது. அது மாதிரி இது நிர்வாக வசதிக்காக 7 ஏழாக பிரிச்சிருப்பாங்க. ஃபஸ்ட்டு 7 மண்டபம், அடுத்து यार गल्फ ऑफ मन्नार इज़ लाइक क्वाइट ब्यूटीफुल। यहाँ पे इतना प्यारा प्यारा सब कुछ है, ऐसे जंगलों के बीच में जाओ, फुल एक्सपीरियंस। और इन्होंने नेचर को बहुत प्रिजर्व करके रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि यार कुछ भी ऐसे बाहर की चीज़ें, कोई प्लास्टिक, कोई वेस्ट, कोई कुछ भी नहीं। बहुत प्यारा सा और बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का। तो अप्रॉक्स 20-25 मिनट चलने के बाद हम लोग वापस से जंगल को क्रॉस करके वापस बीच पे आ गए। यार बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है, क्योंकि यार हमें बहुत कुछ देखने को मिला, जैसे कि डॉल्फिन के हेड्स और शार्क के बोन्स एंड ऑल। मतलब ठीक है, मैंने लाइफ में कभी ऐसे देखे नहीं थे। वो पूरे शेल्स भी यहाँ पे थे। एंड बाय द वे, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, यहाँ से आप शेल भी लेके नहीं जा सकते, इट इज़ इलीगल। और आपको 7 ईयर्स की जेल भी हो सकती है अगर आप कुछ भी लेके जा रहे हो, क्योंकि ये बायो रिजर्व है और सब कुछ यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा गया है कि नहीं, ये यहीं पे बिलोंग करता है और यहीं पे रहना चाहिए। तो आप कुछ भी लेके नहीं जा सकते यहाँ से। यार यहाँ पे आके एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि अगर हम नेचर को प्रिजर्व करके रखें, अच्छे से संभाल के चीज़ें करें, प्लास्टिक इधर उधर ना फेंकें, तो नेचर से ज़्यादा खूबसूरत चीज़ कुछ हो ही नहीं सकता। लाइक यहाँ पे कोई भी प्लास्टिक वेस्ट एंड ऑल ऐसी कोई चीज़ें भी नहीं है। सब कुछ बहुत नॉर्मल, जितना नेचुरल रख सकते हैं उतना इन्होंने यहाँ पे रख सकता है। कोई प्लास्टिक, कोई कुछ नहीं। ये जो ब्रिज भी यहाँ पे बनाया उन्होंने, ये भी पूरी लकड़ी की बनी हुई है। तो बहुत अच्छा है यार यहाँ का एक्सपीरियंस। और इतना साफ़ एंड ऑल देख के दिल खुश हो जाता है यार। मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया में हो। इंडिया इतना खूबसूरत, इतना अच्छा। मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यार यहाँ की जो फीलिंग है सब बहुत अच्छा है। और ये हमारे टूर गाइड, थैंक यू फॉर ऑल द एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा लगा, आपने सब कुछ अच्छे से समझाया। हमारा लैंग्वेज बैरियर है थोड़ा सा, बट स्टिल आपने बहुत अच्छे से समझाया, तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। आप बताना चाहोगे something about this place? Tell something about this place. And this area, Gulf of Mannar, Marine National Park area, total 21 islands, but Kursare only tourism allowed. There's one old marine museum only. Okay, ठीक है, thank you.
ये वही प्लेस है जहाँ समुद्र के बीचों बीच आपको मीठा पानी मिलता है, जिसे आप आज भी पी सकते हो। अगर आप जो भी चीज़ हमारे पास ट्रेन में है हम उसका यूज़ करने यहाँ हरियाणा से आए हुए हैं, तमिलनाडु। धन्यवाद। आप ब्लॉगिंग करते हो अंकल? ब्लॉगिंग करते हो क्या करते हैं? मतलब कहीं अपलोड करते हो यूट्यूब इंस्टाग्राम? हाँ जी, अभी हम दिल्ली से आए ना। देखो यार कुछ भी करना बट यहाँ आना मिस मत करना। अंदर फोन लेके जाना अलाउड नहीं था, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन आपको अंदर जाने के बाद समझेगा सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग का मतलब क्या होता है। एंड द नेक्स्ट प्लेस इज पंबन ब्रिज। यहाँ आए हम लोग। तू भी पगली मैं भी पगला, ला 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 ला, तू भी पगली मैं भी पगला। Thank you everyone for watching. Do like, share and subscribe my channel. Love you all. La la la